ये हिस्सा एक अलग ही है महल का, जहाँ तोप कारखाना है। तोप कारखाना और बजरंग बाण तोप। ये बग्गियां रखी हुई है यार, बहुत पुरानी, जिस पर कभी राजा महाराजा बैठा करते थे। और ये पुराने महल, जिनकी दीवारें काली पड़ चुकी है अभी। इस ओर चलते हैं। ये देखो यार, कितनी पुरानी तोप। और यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में, बजरंग बाण तोप। यह तोप अंदर रखी जाती थी और लड़ाई के समय 32 बैलों से खींचकर बुर्ज पर चढ़ाई जाती थी। पढ़ लीजिए इसके बारे में। ये यहाँ गाड़ियाँ रखी हुई है तोपों की। एक समय था जब इनके ऊपर तोप को रख कर लेकर के जाते थे युद्ध के अंदर। और ये बजरंग बाण तोप, जो सबसे बड़ी तोप है, उससे ये छोटी है। ये बुर्ज देखो यार, जिनको कभी युद्ध करने के लिए बनाया गया था। इस खिड़की से मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आमेर पैलेस, जहाँ रॉयल फैमिली रहा करती थी पहले, पुराना जयपुर। और ये अरावली की रेंज। इस ओर है हमारा नया जयपुर। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है तोप कारखाने की। यहाँ रखी जाती थी तोप की नाल, जिसके अंदर इस ड्रिल मशीन से सुराख निकाला जाता। और ये मिट्टी के बने सांचे हैं। जिस आकार की तोप बनानी होती, उस आकार का सांचा बनाकर इसके सुराख के अंदर लोहे को पिघलाकर डाल दिया जाता। और जब लोहा ठंडा हो जाता तो सांचा तोड़ करके उस तोप को बाहर निकाल लेते और इस ड्रिल मशीन से उस तोप का सुराख बना देते। वो भी एक समय था यार, जब काम हाथ से हुआ करता था। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है खराद परिसर, जिसका उपयोग ठोस ढले नाल में छेद करने के लिए किया जाता था। ये आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिल मशीन को चलाते कैसे थे। ये देखिए, ये जो लकड़ी का बना हुआ है ना, यहाँ 8 बैलों को चलाया जाता था, घुमाया जाता था इसको। और जब ये पूरा घूम जाता, ये देखो इधर, जो बैलों का एक राउंड था ना, वो इसके 32 राउंड हुआ करते थे। वो सामने भट्टी बनी हुई है भाई, जहाँ किसी टाइम अष्ट धातुओं को पिघला करके उस मिट्टी के सांचे के अंदर ढाला जाता था उस लिक्विड को, जिससे वो बाद में ठोस बन जाता। क्योंकि अष्ट धातु है ना, वो फटते कम है। ये देखिए यहाँ, और यहाँ से ये अरावली की पहाड़ियाँ। शायद इन पहाड़ियों को आज भी वो इतिहास याद है, इन किले, इन महलों के। वो दूर पहाड़ी पर आप दीवार देख रहे होंगे, वो इस पहाड़ी के चारों ओर है, इस किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई। कभी इन दीवारों का उपयोग किया जाता था लड़ाई करने के लिए, कभी इन ब्रुज का उपयोग सैनिक लोग किया करते थे। दोस्तों, ये परिसर जो है वो उसी तोप कारखाने के बगल में बना हुआ है, जहाँ पहले भी तोप कारखाने का सामान रखा जाता था और आज भी रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ चलकर। ये देखिए, नहीं, यहाँ से देखो। ये देखिए, किसी समय में उपयोग किए गए ये खराद मशीन के वो भाग, कटर, जिनसे उस ड्रिल मशीन के आगे लगाकर सुराख निकालते थे। ये लोहे के बने हुए हैं, इनको भी ड्रिल मशीन से सुराख निकाला जाता था। चलिए आगे चलते हैं। एक समय था यार इसी के लिए भी। और ये मॉडल रखा हुआ है शायद यहाँ, ये देखो। ये यहाँ रखे हुए हैं जो भट्टी के अंदर औजार उपयोग लेते। ये लट्ठे हैं जिनको सांगड़ी बोला जाता था पहले। इनसे तोपों को आगे खिसकाया जाता या सहारा देकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे। ये देखिए, यह औजार रखे हुए हैं जो तोपों को कसने के लिए, खोलने के लिए काम में लिया जाता। ये यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, लोहार के औजार, यहाँ लिखा है लोहार खाने के विभिन्न औजार, चाबी पाने। दोस्तों, एक समय था ना जहाँ हाथों से कारीगरी होती और युद्ध के लिए इतने बड़े औजारों को तैयार किया जाता था।
बढ़ई के औजार, ये सारे लोहे के बने। वो देखो रस्सा देखो कितना बड़ा है, शायद इससे वो तोपों को खींचने के लिए उपयोग में ले लेते होंगे। ये दे यहाँ पे भी लकड़ी के औजार है। ये रे पुराने समय में, यहाँ क्या लिखा है, लोहार खाने का सामान, छेनी हथौड़ी। आपने देखा होगा गांव में हमने ये यहाँ रखी गंडासी। ये तो इस प्रकार से लग रही है जैसे वो चाय वाली देगची उठाने के काम आती है। यहाँ क्या लिखा है, ढाल भाला छेनी, चीनी बर्तन थे। अच्छा, आटा क्या चीज है दोस्तों? बहुत पुराना सामान है। चारपाई, बाजोट, हाथ पंखा सामान रखा हुआ है जो पुराने समय में चारपाई उपयोग में लेते। बिस्तर, ये दरवाजे देखो दोस्तों कितने पुराने हैं साइडों के अंदर। ये दोस्तों खुला प्रांगण जो आपको नजर आ रहा है, ये है दीवाने आम, जहां कोई समय था जब आम जनता की यहां भी सुनवाई हुआ करती थी। इस बिल्डिंग के नीचे कभी राजा के मंत्री लोग बैठा करते थे, जो आज खाली सूनी पड़ी है। उनके वकील, उनके जज, जहां आम जनता की सुनवाई हुआ करती थी। अभी ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पुराने पंखे, कूलर, लकड़ी का बना हुआ सामान। ये यहां से इनको घुमाया जाता था हाथों द्वारा। दोस्तों जो सामान आज कबाड़ में पड़ा है ना, कभी राजा लोग उनसे हवा लिया करते थे। वो एक समय था। ये हौदी है दोस्तों जो हाथी के ऊपर उपयोग में लेते। और इधर ये पड़े हैं ढोल नगाड़े। ये छत देख लीजिए किस प्रकार से बनी है। दोस्तों जिस इतिहास को हमने किताबों में पढ़ा है ना, उस इतिहास को इन दीवारों ने, इन महलों ने देखा है, महसूस किया है उस इतिहास को। और ये है दोस्तों दीवाने खास, जहाँ खास मंत्रणा होती, खास चर्चाएं होती राजा के साथ मंत्रियों की, खास बातें। और यहाँ लक्ष्मी निवास मैं आपको दिखाता हूँ। वहां सामने ढोल नगाड़े वाले बैठा करते थे और इस जो प्रांगण में डांस का प्रोग्राम हुआ करता। और यहाँ राज परिवार बैठ करके देखा करता था सामने उनको इस महल में। ये जो सामने गद्दा पड़ा है, यहाँ राजा लोग बैठा करते थे। खिड़की जो पीछे दिखाई दे रही है, वहाँ रानियां बैठा करती थी जितनी भी होती। और इस महल में बैठ करके यहाँ प्रांगण में पोपट का खेल, डांस, मनोरंजन के वो पल हमने तो नहीं देखे, लेकिन इस महल ने देखा है। दोस्तों मैं सोच रहा था कि ये महल, ये किले, ये दुर्ग अगर ना हो तो हमें हमारा इतिहास कैसा लगता। ये पता नहीं बीच में क्या रख रखा है टेढ़ा मेढ़ा सा। ये देखो दरवाजे, बेचारों को कलर करके ही काम चलाया जा रहा है अभी तक। एक चीज दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों, अगर कभी आप जयगढ़ घूमने के लिए आओ तो पीछे जो दरवाजा है वहां से आप अपना व्हीकल या रिक्शा लेकर के आ सकते हैं। लेकिन एक दरवाजा ये भी है जहां से आप आमेर किले से इस रास्ते होकर के पैदल आ सकते हैं इस जयगढ़ फोर्ट के अंदर। और यहाँ आपकी टिकट मिल जाएगी यहाँ इस किले की, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ से पैदल आ सकते हैं, कोई भी किराया नहीं है। अगर आप नीचे से आओगे रिक्शे से तो बहुत किराया लगेगा। तो ये 1 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ से आप आ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में सामने आप किले में देखोगे दुनिया की सबसे बड़ी तोप।